बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाब सदी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वसाइल, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। जी तो इस्लामी बहन भाइयों, पहले जितने भी वजीफे मैं आप लोगों को बताती हूँ या आयात बताती हूँ तो वो एक ख़ास मकसद के लिए होते हैं, किसी ख़ास मर्ज़ के लिए होते हैं, किसी एक टॉपिक के लिए होते हैं। लेकिन आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो अमल है, वो यूँ समझ लें कि उसमें सारे ही मसले, सारे ही मसाइल, सारी ही दुआएं आ जाती हैं। और इसकी फजीलत मैं आपको हदीस की रूह से बताती हूँ कि पैगम्बर अकरम और आइम्मा खुदी की तरफ से हम तक पहुँचने वाली रवायात के मुताबिक ये सूरत बड़ी फजीलत की हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ कि इस सूरत की क़िराअत करने वाले हर शख्स को रोज़े क़यामत फरिश्ता रूह और रूहान की बशारत देंगे, और जिस वक्त मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा और इसे ऐसी खुशखबरी सुनाएगा कि उसकी रूह और उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी और रोशन हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये जिक्र हो रहा है यहाँ पर सूरतुल मोमिनून की आखिरी आयात का, जो आखिरी 4 आयात हैं सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात 115 से लेके 118 तक। जो शख्स सूरह मोमिनून को पढ़े और हर जुमा पढ़ता रहे, उसका खात्मा सादत पर होगा और वो अंबिया और मुरसलीन के साथ फिरदौस में रहेगा। सुभान अल्लाह। हम इस बात का अदा करते हैं कि मज़कूरा वाला फ़ज़ाइल और क़िराअत की बरकतें मफ़ाहीम व मतालिब सूरत पर गौर व फ़िक्र और इन पर अमल के इरादे के बगैर हासिल नहीं होंगे, क्योंकि ये आसमानी किताब इंसान साजी और तामीर किरदार के तरबियती अमली प्रोग्राम का मजमुआ है। इन शॉर्ट मैं आपको सादा फहम ज़ुबान में समझाती हूँ कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं, कोई आपको हाजत है, कोई मसला है, कोई ज़हनी परेशानी है, मीन्स किसी भी किस्म की दुनियावी टेंशन है, कुछ भी काम आपके रुके हुए हैं, तो आप तवक्कुल रखकर अल्लाह पर ये आयत पढ़ें। 4 आयात हैं, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। इनको आपने पढ़ना है तो आप इसका मामूल बना लें। फजर में आप 7 दफ़ा पढ़ें। छोटी छोटी आयात हैं ये, आप जब देखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं, 115 से लेके 118 तक आपने पढ़ना है इसको। आपको दुनिया की क्या, आपको अगले जहान की भी कामयाबियों की बशारत दी गई है इसमें, यानी आपकी दुनिया भी संवर गई और आपकी आखिरत भी संवर गई। तो हम और क्या लेते हैं, जीना आसान हो जाए और फिर मरना आसान हो जाए और फिर मरने के बाद की ज़िंदगी की भी बशारत दे दी जाए कि आप अंबिया मुरसलीन के साथ होंगे, तो फिर और क्या लेते हैं। हमें दोनों जहान की कामयाबी ही तो चाहिए, लेकिन आपने मदद किस तरह से तलब करनी है। 5 वक्त की नमाज आपने नहीं छोड़नी, नमाज आप मामूल बनाएं, परेशानियां तो आपकी वैसे ही आती ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आपकी दुआएं तभी कबूल होगी जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं। आपने कभी भी नमाज नहीं छोड़नी। फजर में आप 7 दफ़ा ये पढ़ लें और इशा में पढ़ लें, चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ लें। जितना हो सके, जितना जिक्र करेंगे उतने रब के करीब होंगे। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो जाहिर सी बात है, जब अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं स्वीटनेस को, तो आप अपनी इबादत को बढ़ाएं। जब आप बढ़ाएंगे आप रब के करीब होंगे। जब आप रब के करीब होंगे तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी डेफिनेटली। सो प्लीज़ अपनी नमाजों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। हम इंसान हैं, गलती कर बैठते हैं, हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, गलती इंसान ही करते हैं। सो जो गलती हो गई सो हो गई। अब दिल में इरादा करें और नीयत करें कि अब हम तौबा कर ली हमने और इबादत करेंगे और अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे। तो आपको दुनिया में भी अल्लाह पाक सुकून और सुरखुरू करेगा और आखिरत में भी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे और आपके सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ करे, हमारे वालिदैन पर अल्लाह पाक रहमत करे
اور ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، آخری دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین سم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔